नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ग्राम सुरई के जंगल से वन विभाग की टीम ने हाथियों के साथ रेस्क्यू कर टाइगर को पकड़ा। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अभी दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाइगर का खौफ है जारी। पिछले कई माह से जिला मुख्यालय के आसपास टाइगर के आतंक से दर्जनों गांव में लोग परेशान थे। कई मवेशियों का टाइगर शिकार भी कर चुका था। इसके अलावा मनीराम जाटव नामक व्यक्ति पर भी टाइगर ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से आसपास के कई गांव के लोग घबराए हुए थे। इस मामले को बड़ी गहनता के साथ संज्ञान में लेते हुए सामान्य वन मंडल अधिकारी विजय कुमार ने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद टाइगर को पकड़ने के लिए हाथी बुलवाए गए, जो कि पिछले 10 दिनों से आसपास के जंगली क्षेत्र में वन कर्मियों की टीम के साथ रेस्क्यू किया जा रहा था। आखिरकार वन विभाग की टीम ने गुरुवार को रायसेन के समय पर ग्राम सुरई के जंगल से टाइगर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर है और ग्रामीण जनता के लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परंतु विडंबना की बात तो ये है कि हाथियों के साथ वन विभाग की टीम ने एक टाइगर को पकड़कर सफलता तो हासिल कर ली है, परंतु जिला मुख्यालय के दूसरी दिशा में अन्य क्षेत्रों में भी अभी ऐसे कई टाइगर विचरण कर रहे हैं, जिससे उन क्षेत्र की जनता के लोग भी भयभीत नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से वन विभाग की टीम ने योजना बनाकर सुरई के जंगल में एक टाइगर को पकड़ने के लिए सफलता प्राप्त की है, ठीक उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी टाइगर है, जिन्हें भी शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, ताकि रायसेन के आसपास का माहौल टाइगर भय मुक्त हो सके और लोग भी आसानी से आना जाना शुरू कर सके। अभी दूसरे क्षेत्रों में टाइगर का ग्रामीणों के बीच भय है। इस वजह से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामीणों ने सामान्य वन मंडल अधिकारी से लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया है। पकड़े गए टाइगर के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए वन मंडल अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि समीप सुरई के जंगल से हमारी वन विभाग की टीम द्वारा बड़े ही सुरक्षित तरीके से टाइगर को पकड़ा गया है, जिससे रायसेन जिला मुख्यालय तितली पार्क लाया गया है। विभाग के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद पकड़े गए टाइगर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। उन्होंने इस सफलता पर टाइगर को पकड़ने में लगी वन विभाग की टीम में शामिल सभी कर्मचारियों को अपनी ओर से बधाई दी है। रायसेन से विजय चिराड़ की एक जहाँ पे भी इंसान होता है वो इंसान से कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, बिल्कुल उनके सामने जाना नहीं चाहते। जैसे इंसान आता है उसका अपना रास्ता बदल देते हैं। इवन ये भी हमारे स्टाफ का पिछले 30 दिनों में बहुत बार आमना सामना हुआ, तो ये रास्ता बदल देता है। सर, इसके रेस्क्यू में अंदाजा कितना खर्चा हो गया होगा वन विभाग? देखिए, इसका रेस्क्यू में पिछले 30 दिन से काफ़ी अमला इसमें लगा हुआ था। करीब 100 का अमला हमारा था और 40 का, जैसे मैंने कहा, NGOs और सब थोड़ा अलग अलग टाइगर रिजर्व कान्हा पन्ना से जो अमला आया था वो लगा हुआ था। तो 140 का स्टाफ हाथी और 30 दिन से लगे हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 25 से 30 लाख का खर्चा। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे बाघों की जंगली जानवर उन्हीं का शिकार इसने किया है पिछले 5 महीने में, और वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। और तो इसको हम आदमखोर की श्रेणी में डालना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सर, फिर आदमखोर क्यों कहा और फिर क्यों पकड़ा? क्या कारण रहा, क्या नियम थे पकड़ने का? मैं आपको कारण बताता हूँ। नहीं, आदमखोर कभी नहीं कहा हमने, आदमखोर ये है भी नहीं। पकड़ने का कारण ये था कि इसकी जो टेरिटरी थी, इसने जो टेरिटरी जहाँ पे ये बना रहा था, वो जो जंगल है वो एरिया इसके लिए ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इसका ऐसा है कि रायसेन जो शहर है उसके चारों तरफ करीब 5 पहाड़ियां हैं, 5 जंगल के एरिया है, जो 20 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। और एक टाइगर को, एक मेल बाघ को, नर बाघ को रहने के लिए कम से कम 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पर्याप्त भोजन के साथ और पानी के साथ चाहिए होता है। अब चूंकि ये इतने बड़े एरिया में घूम रहा था और ये सारा जो जंगल है 20 से 40 स्क्वायर किलोमीटर का, ये एक साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ये सारा बिखरा हुआ था और उनके बीच में खेत आ रहे थे। और जब ये खेतों से क्रॉस करता था तो फिर वो मानव और वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाएं सामने आती थी। और इसीलिए हमारे सामने जो पिछले 5 महीने से कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट होते थे कि खेतों में से बाघ जा रहा है और लोगों में जो दहशत फैली हुई है, तो उसका एक ये कारण था। तो हम ये चाहते हैं कि लोग भी सुरक्षित रहें और बाघ भी सुरक्षित रहे और अच्छी जगह जहाँ पे इसको ये पर्याप्त अपनी टेरिटरी के अकॉर्डिंग जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी मिल सके, तो ऐसी जगह पे इसको छोड़ा जाए। इसी आधार पे निर्णय लिया गया कि इसको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और ऐसी जगह जहाँ पे इसको पर्याप्त अपनी टेरिटरी ये बना सके, जहाँ पे पर्याप्त इसको भोजन और पानी मिल सके, वहाँ पे इसको छोड़ा जाए। इसके आधार पे हमारे वरिष्ठ
महोदय CWLW ने निर्णय लिया, उनकी कमेटी ने निर्णय लिया कि इसको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व छोड़ा जाएगा। सर, टाइगर को सुरक्षा के लिए आपने कोई व्यवस्था की थी क्या? जी बिल्कुल, इसकी सुरक्षा के लिए हमारी जो मॉनिटरिंग टीम थी, जब से पहली बार इस बाघ को रायसेन जिले में 27 दिसंबर को देखा गया था, उसके बाद से लगातार हमारी टीम जिन गांवों के आसपास इसको देखा जाता था वहां पे मुनादी करवाती थी और ताकि वो भी ना जाए, और साथ ही साथ गर्मियों में ताकि बाघ को बाहर आने की आवश्यकता ना हो, इसके लिए हमने जगह जगह सारे वन क्षेत्र, इसका जो एरिया था, जो 5 पहाड़ियां मैंने बताई, टोटल एरिया इसका 150 स्क्वायर किलोमीटर था जिसमें ये घूमता था। तो उस पूरे एरिया में जगह जगह हमने पानी के सोर्सर बनाए और उनमें उनको रेगुलर लगातार उनमें पानी भरते रहे ताकि इसको पानी पीने के लिए बाहर ना आना पड़े। साथ ही साथ हमने प्रस्ताव भी भेजे थे और इस साल भी उस पर काम किया था। कई चारागाह हमने बनाए ताकि यहाँ पे जो वन्य प्राणी, शाकाहारी वन्य प्राणी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो ताकि इसको मवेशियों पे आधारित इसको ना होना पड़े। उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे थे और लोगों की भी सुरक्षा रहे उसके लिए लोगों में मुनादी करवाई जा रही थी।